आज बात उस दावे की जिसने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पिछले साल के हवाई संघर्ष को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, अगर इतने बड़े कारनामे हुए थे तो सबूत कहाँ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने दावा किया है कि पिछले साल मई में हुए 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 8 लड़ाकू विमान मार गिराए थे और इन विमानों में 4 राफेल फाइटर जेट भी शामिल थे, यानी वही राफेल जिन्हें भारत अपनी सबसे ताकतवर एयर स्ट्राइक मशीन मानता है। गाजी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक सुखोई 30, एक मिग 29, एक मिराज 2000 और एक मल्टी रोल यूएवी को भी खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान का एक भी विमान इस लड़ाई में नुकसान का शिकार नहीं हुआ। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। इतने बड़े दावे लेकिन एक भी तस्वीर नहीं, ना कोई वीडियो, ना कोई सैटेलाइट इमेज, ना कोई मलबा, ना कोई रडार डेटा और ना ही किसी इंटरनेशनल एजेंसी की पुष्टि। यानी पाकिस्तान ने फिर वही किया, बड़े बड़े दावे लेकिन सबूत जीरो। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। भारत ने साफ कहा कि आतंकियों को और उनके आकाओं को जवाब मिलेगा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने 7 मई की रात सीमा पर मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स और ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान और पीओके में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय एयरफोर्स ने लंबी दूरी की मिसाइलों और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया और अपने ऑपरेशन को नाम दिया बुनियान उन मरसूस। फिर दोनों देशों के बीच शुरू हुई ऐसी हवाई जंग जिसने पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। आसमान में फाइटर जेट्स, सीमा पर मिसाइलें, ड्रोन अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम की लगातार एक्टिविटी और दुनिया भर की नजरें दिल्ली और इस्लामाबाद पर टिक गई थी। लेकिन अब 1 साल बाद पाकिस्तान ने अचानक दावा किया कि उसने भारत के 8 विमान गिराए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पहले 6 विमानों की बात कर रहा था, अब अचानक आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या 2 विमान बाद में बोनस में जोड़ दिए गए। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर 4 राफेल सच में गिराए गए होते तो पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में उनके पोस्टर लगा चुका होता, क्योंकि राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की एयर पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और अगर कोई देश 4 राफेल गिराने का दावा करे तो दुनिया भर की मीडिया, सैटेलाइट कंपनियां, डिफेंस एनालिटिक्स और इंटरनेशनल एजेंसियां तुरंत उसके सबूत तलाशने लगती। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उल्टा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हुए नुकसान की तस्वीरें जारी की थी, जिनमें कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर तबाही साफ दिखाई दी। भारत का दावा है कि उस पूरे अभियान में पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया गया और उसके कई सैन्य एयरक्राफ्ट्स नष्ट हुए। बाद में सैटेलाइट इमेजेस में भी कई पाकिस्तानी ठिकानों पर भारी नुकसान दिखाई दिया, जिससे भारत के दावों को मजबूती मिली। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधुनिक युद्ध में किसी भी एयर कॉम्बैट को पूरी तरह छिपाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि हर उड़ान, हर मिसाइल लॉन्च, हर क्रैश किसी न किसी रडार, सैटेलाइट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे में बिना सबूत इतने बड़े दावे करना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति माना जा रहा है। याद कीजिए, इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार ऐसे दावे कर चुका है, लेकिन बाद में या तो वो गलत साबित हुए या फिर खुद पाकिस्तान ही अपने बयान बदलता नजर आया। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस तरह के दावों के जरिए अपनी जनता के सामने खुद को विजेता दिखाना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर भी सेना पर सवाल उठे थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा और यही वजह है कि अब नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अब तक अपने आधिकारिक बयानों में संयम बनाए रखा है। भारतीय सेना और एयरफोर्स लगातार यही कहती रही है कि उनका मकसद आतंकवाद के ढांचे को निशाना बनाना था और ऑपरेशन अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान अपने इन नए दावों का
कोई सबूत देगा या फिर ये बयान भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि युद्ध सिर्फ शब्दों से नहीं जीते जाते, उसके लिए सबूत चाहिए, तथ्य चाहिए, और दुनिया अब सिर्फ दावों पर भरोसा नहीं करती। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सच बोल रहा है या फिर ये सिर्फ एक और एयर स्ट्राइक स्टोरी है जिसका सच आसमान में नहीं बल्कि सिर्फ बयानों में उड़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।